भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मित्रता के ऊपर। मित्रता कैसी होनी चाहिए। आपने देखिए मित्रता का उदाहरण आते ही या नाम आते ही एक उदाहरण सबके सामने आता है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का। देखिए जब सुदामा जी बिल्कुल गरीबी में थे तो उनकी पत्नी ने कहा था कि आप अपने मित्र से, बचपन के मित्र से मिलने चले जाओ। तो वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुदामा जी ने, कि मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने 2 मुट्ठी चावल ही जो है कि इन्हें ही आप ले जाओ। जब यही बात दरबारियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है तो वे अपने बचपन के मित्र सुदामा को गले लगा लेते हैं और उसे अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। और दूसरा बलिदान आपको, जिन्होंने माँ भारती के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, ऐसे कुछ मित्रों के नाम मैं बताऊंगा, बहुत हैं, लेकिन मैं 1 या 2 उदाहरण लूँगा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे इनकी अपनी एक टोली थी। तो जब असेंबली में बम फेंकने की बारी आई थी तो ये निश्चित हुआ कि सरदार भगत सिंह जो है वो असेंबली में बम फेंकेंगे, लेकिन उसमें बटुकेश्वर दत्त भी थे। अब जब बम फेंक देते हैं असेंबली में, अंग्रेज की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में बंद कर देती है। तो उनसे मिलने के लिए उनके घर वाले, एक वकील भी जाते हैं। तो वकील जानते हैं कि उस समय वो वहीं थे जब बम फेंका गया। तो वो जानते हैं इसमें किसी को क्षति नहीं पहुंचाने के उद्देश्य से ये बम फेंका गया, क्योंकि वो बम खाली जगह में फेंका गया था। वो केवल इसलिए फेंका गया था कि अब हिंदुस्तान के लोग जाग रहे हैं और आपको यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन यही प्रश्न वकील साहब ने बटुकेश्वर दत्त को कहा था जब वो मुलाकात करके वापस आने वाले थे। अचानक पीछे से मुड़े फिर कहा कि दत्त, मैं जानता हूँ कि आपने बम नहीं फेंका और ना ही आप इस योजना में शामिल थे, लेकिन फिर भी आप जेल में क्यों बंद है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम था कि ये जो राह है ये बहुत आसान नहीं है, इसमें जो है जेल जाना पड़ेगा और हो सकता है शायद हम वापस आए ना आए। तो इसलिए मेरा मित्र जेल में अकेला कैसे रहेगा, इसलिए मैं अपने मित्र के साथ आया हूँ। देखिए हो माँ भारती के लिए ऐसी मित्रता। और ऐसा ही मैं आपको एक उदाहरण और देने वाला हूँ। एक बार क्या था, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ अपनी पुस्तक लिखी और उसको सुनाने के लिए उनके मित्र थे, रघुनाथ पंडित ऐसा करके नाम था। जब उन्होंने उनको अपनी पुस्तक के जो अंश थे कुछ सुनाने शुरू किए चैतन्य महाप्रभु ने, तो सामने वाले जो उनके मित्र बैठे थे वो बड़े प्रसन्न हुए। जैसे पुस्तक वो आगे पढ़ते गए, रघुनाथ पंडित सुनते जाते, वो भावुक होते चले गए। और हुआ क्या कि कुछ देर बाद सुनते सुनते रघुनाथ पंडित जी रोने लगे। तो जब रोने का कारण चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप मित्र रो क्यों रहे हो, अचानक एक प्रकार से रोना, क्या कारण है, आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपके दुख को दूर कर सकूं। तो उन्होंने तब बताया पंडित जी ने कि मैंने भी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को मैंने बहुत अध्ययन करके और बड़ी मेहनत करके लिखा था, और ये सोच के लिखा था कि इसके बराबर, इस पुस्तक के समान कोई दूसरी पुस्तक इस संसार में नहीं होगी। ये सोच के मैंने उस पुस्तक को बड़ी मेहनत से लिखा था। लेकिन जैसे ही मैंने आपके पुस्तक के ये अंश सुने हैं, इसको देख के निश्चित ही मुझे लग गया है कि मेरी पुस्तक से श्रेष्ठ ज़्यादा आपके ये ग्रंथ है, और अब मेरा भ्रम दूर हो गया है कि मेरी पुस्तक अब जो है जिसको सोच के लिखी थी मैंने उस लायक मैं नहीं हूँ। इस कारण मैं दुखी में रो रहा था। तो चैतन्य में महाप्रभु इसको सुनकर हंसे, और हंसने के बाद उसने क्या किया कि लोग मित्र के लिए तो अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और ये तो मात्र कुछ कागज़ के पन्ने हैं। और उन्होंने ऐसा कहते हुए अपने जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था उसको उन्होंने बहते गंगा में उनको फेंक दिया। तब इस भावुकता को देखते हुए, उनकी कृतज्ञता को देखते हुए और आभार से, तब रघुनाथ पंडित चैतन्य महाप्रभु से गले मिले और उनसे बिल्कुल लिपट गए। तो देखिए मित्रता के बहुत सारे उदाहरण हैं, और हमको भी जैसा हो सके वैसे पेश करने चाहिए। एक दूसरे की मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए, एक दूसरे की मजबूरी में काम आना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और आपका जो भी सवाल हो, कोई जवाब हो, आपका कोई रिक्वायरमेंट हो कि इस टॉपिक पे हमको वीडियो बननी चाहिए महापुरुषों के नाम से, तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के पश्चात ऐसी वीडियो समाज में दूर दूर तक फैलनी चाहिए। ये सब आपका काम है, ये आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।